हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत। इसके पहले हमने अनुसूची को देखा, भाग को देखा, उसी क्रम को आगे करते हुए हम भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। जब मेरा संविधान बना तो उस पर सबसे ज़्यादा असर भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। उसके अलावा कई सारे देशों के संविधान से हमने कुछ चीज़ों को ग्रहण किया, उसको हम देखते हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, इन चीज़ों को लिया। संसदीय शासन व्यवस्था। अब संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब ये है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, वो संसदीय शासन व्यवस्था हो गया। एकल नागरिकता। अमेरिका में हम जानते हैं कि दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता है। वो एकल नागरिकता का प्रावधान हम ब्रिटेन से लिए हैं। अब मंत्रिमंडल व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगर फ्रेंड्स ये पूछे कि लोकसभा कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, तो जब संसदीय शासन व्यवस्था ही ब्रिटेन से लिया गया है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ब्रिटेन से ही लिया गया है। फिर आगे नेक्स्ट यूएसए। यहाँ से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसका आर्टिकल 137 है, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, इतने सारे चीज़ यूएसए से लिए गए। अब इतना ज़्यादा है तो याद करने में सोच रहे होंगे आप लोग कि कैसे याद किया जाए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ दिमाग में रखिए, यहाँ पे देखिए मूल अधिकार, इसमें भी पावर है कि हाँ मेरा मूल अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी किसी चीज़ का पुनरावलोकन है, शक्तियों का है, किसी काम का पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जो आर्टिकल 137 है, ये इम्पॉर्टेंट भी है आर्टिकल। संविधान की सर्वोच्चता, इसमें भी पावर दिख रहा है। निर्वाचित राष्ट्रपति में तो पावर है ही। महाभियोग भी, जब ये भी पावर से ही रिलेटेड है, तो पावर। अब यूएसए में भी पावर है, अमेरिका भी एक शक्तिशाली देश है, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं पावर दिखने को मिल रहा है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, यूएसए से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। अब आते हैं कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था, संघ और राज्य जो होता है वो संघात्मक व्यवस्था। शक्तियों का विभाजन मतलब कि संघ और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भी कनाडा से लिया गया है। अब आते हैं आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्यसभा में मनोनयन का मतलब है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं उसी से संबंधित है। राज्यसभा के नीति निदेशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है, ये दोनों आयरलैंड से ही लिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है और वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन आर्टिकल 368। ये जब हमने भाग बताया था उसमें भी बताया था कि संविधान संशोधन बहुत इम्पॉर्टेंट है और भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है जो आर्टिकल 368 है। इसको हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। जर्मनी आपात उपबंध, जर्मनी से हम लोग आपात उपबंध को लिए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। इसको फ्रेंड देखिए दो चीज़ यहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची अनुसूची के 7वें में है, 7वें अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की अनुसूचियाँ हैं जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब फिर आता है संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है,
संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। जैसे संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। आर्टिकल इसका 108 है। संयुक्त अधिवेशन जैसे कोई विधेयक है, अगर पारित नहीं हो रहा है राज्यसभा या लोकसभा में, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसी के तहत इसका सुनवाई होता है। फिर आते हैं फ्रांस। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये जब फ्रांस का जब युद्ध हुआ था, उस टाइम ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इससे हम याद कर लेंगे। फिर आता है गणतंत्र। गणतंत्र की भी व्यवस्था हम फ्रांस से लिए हैं। अब गणतंत्र क्या होता है? हमारे भारत में जो संविधान का सर्वोच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति, वो अनुवांशिक नहीं होगा, तो उसका चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा जो चुना जाता है वही इस पद पे आसीन होता है। तो सिंपल इसका मतलब यही है कि गणतंत्र का पद अनुवांशिक नहीं होगा, यही इसका मतलब होता है। फिर आते हैं हम रूस। मौलिक कर्तव्य को हम 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि रूस से लिया गया है। जो मूल संविधान है, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये चीज़ बताए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में। उसी के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य रूस, अब इसका एक ट्रिक हम देख लेते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने कर्तव्य को करो, तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा आती है और लोग रूठ जाते हैं। तो रूठ से रूस हो गया और कर्तव्य से कर्तव्य। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बहुत लोग रूठ जाते हैं, तो उस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं कि रूस से मौलिक कर्तव्य को लिए हैं हम लोग। फिर ये भारत शासन अधिनियम 1935 आर्टिकल, कम से कम 250 अनुच्छेद लगभग इससे लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर असर हमारे संविधान पे पड़ा है तो वो है भारत शासन अधिनियम। तो फ्रेंड्स, ये रहा भारतीय संविधान के स्रोत। और इतना अगर तैयार हो गया फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इसी से एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। और ये एक जीएस के स्टूडेंट के तौर पे हम लोग को याद होना चाहिए। एक बार फ्रेंड्स इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से। ब्रिटेन, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था। यूएसए, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 137, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग। फिर कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। जर्मनी, आपात उपबंध। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची। संयुक्त अधिवेशन 108। फ्रांस, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। रूस, मौलिक कर्तव्य, 42वां संविधान संशोधन सन 1976। फिर आता है ये भारत शासन अधिनियम 1935। इससे लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसको 1 से 2 बार हम पढ़ेंगे, एक बार नोट डाउन भी करेंगे, तो आशा करती हूँ ये आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।